देखिए, आज पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश श्री बन्नालाल जी जाट द्वारा पोक्सो एक्ट के आरोपी प्रधान पुत्र रायबर को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 48,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। परिवादी ने पुलिस थाना सरवाड़ में एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवाई थी कि 11 मार्च 2023 को धुलंडी के दूसरे दिन उसकी बच्ची घर से अचानक गायब होगी। उसको काफ़ी ढूंढा, तलाश किया, पता नहीं चला और उसके गांव में लोगों से पूछा तो पता पड़ा कि प्रधान उसको ले जा सकता है। शक के आधार पर उसने पुलिस थाना सरवाड़ पर रिपोर्ट दर्ज कराई और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस पीड़िता को लांबा स्थित एक होटल, चामुंडा होटल से उसको दस्तयाब करके लेके आई और दस्तयाब करके लाने के बाद पीड़िता के 161 और 164 के बयान कराए गए। तो उस बयानों में पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसके गाँव में आता जाता था, इसलिए उससे बातचीत हो गई थी और फ़ोन पे बातचीत करती थी। उस दिन धुलंडी के दूसरे दिन उसको रात्रि को 9 साढ़े 9 बजे फ़ोन करके घर के बाहर बुलाया और उसको मोटरसाइकिल पे बैठाकर वहाँ से इस्लामपुर ले गया। इस्लामपुर से मामा वांझा होटल में रखा, मामा वांझा होटल से चामुंडा होटल ले गया और चामुंडा होटल से लांबा ले गया और वहाँ पर कई जगह रखकर उसके साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाए, बलात्कार किया। ठीक है, और फिर पुलिस उसको दस्तयाब करके लगाई। पीड़िता के जो डीएनए सैंपल लिए गए, उन डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट से भी पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा किए गए दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। मामला है 11 मार्च 2023 का। इसके अंदर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के अंदर 20 गवाह और 39 दस्तावेज प्रदर्शित कराए, जिस पर माननीय न्यायालय ने विश्वास कर आज अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास, 48,000 रुपये के अर्थदंड से और पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 6 लाख रुपए अलग से दिलाए जाने का आदेश किए हैं। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश श्री बन्नालाल जी जाट द्वारा पोक्सो एक्ट के आरोपी प्रधान पुत्र रायबर को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 48,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। परिवादी ने पुलिस थाना सरवाड़ में एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवाई थी कि 11 मार्च 2023 को धुलंडी के दूसरे दिन उसकी बच्ची घर से अचानक गायब होगी। उसको काफ़ी ढूंढा, तलाश किया, पता नहीं चला और उसके गांव में लोगों से पूछा तो पता पड़ा कि प्रधान उसको ले जा सकता है। शक के आधार पर उसने पुलिस थाना सरवाड़ पर रिपोर्ट दर्ज कराई और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस पीड़िता को लांबा स्थित एक होटल, चामुंडा होटल से उसको दस्तयाब करके लेके आई और दस्तयाब करके लाने के बाद पीड़िता के 161 और 164 के बयान कराए गए। तो उस बयानों में पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसके गाँव में आता जाता था, इसलिए उससे बातचीत हो गई थी और फ़ोन पे बातचीत करती थी। उस दिन धुलंडी के दूसरे दिन उसको रात्रि को 9 साढ़े 9 बजे फ़ोन करके घर के बाहर बुलाया और उसको मोटरसाइकिल पे बैठाकर वहाँ से इस्लामपुर ले गया। इस्लामपुर से मामा वांझा होटल में रखा, मामा वांझा होटल से चामुंडा होटल ले गया और चामुंडा होटल से लांबा ले गया और वहाँ पर कई जगह रखकर उसके साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाए, बलात्कार किया। ठीक है, और फिर पुलिस उसको दस्तयाब करके लगाई। पीड़िता के जो डीएनए सैंपल लिए गए, उन डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट से भी पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा किए गए दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। मामला है 11 मार्च 2023 का। इसके अंदर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के अंदर 20 गवाह और 39 दस्तावेज प्रदर्शित कराए, जिस पर माननीय न्यायालय ने विश्वास कर आज अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास, 48,000 रुपये के अर्थदंड से और पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 6 लाख रुपए अलग से दिलाए जाने का आदेश किए हैं। टिप्पणी क्या की न्यायालय माननीय न्यायालय ने कहा है कि 13 वर्ष से कम आयु की बालिका को जिस प्रकार से आरोपी उसके माता पिता की सहमति के बिना बहला फुसला कर ले गया और बार बार उसके साथ गुरुतर लैंगिक हमला कारित किया है, ऐसे अपराधी के विरुद्ध नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। इसलिए उसे कठोर से कठोर सजा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए माननीय न्यायालय ने उसको 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। आज माननीय न्यायालय श्री बन्नालाल जी जाट द्वारा अभियुक्त को सजा सुनाई गई।